नमस्कार, आप देखें सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। भारतीय जनता पार्टी का दूसरे कार्यकाल का आज 50 दिन पूरा हो गया है। इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 50 दिनों में वैसे फैसले लिए गए हैं जो 50 सालों में भी नहीं लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी इकोनॉमी को सबसे पहले रख रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके लिए अभी तक 1,20,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। वहीं करीबन 123 किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। अगर आगे हम आपको बताएं तो उन्होंने ये कहा है कि IRS या IS वैसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उन सबको निकाला जा रहा है। ये मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दर्शाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरीके से सदन चल रहा है उससे आपको प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी और फैसले जल्दी लिए जाएंगे। कई बिल पास होते हुए आपको नजर आएंगे। जेपी नड्डा ने बताया है कि मोदी सरकार जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत खास ध्यान दे रही है। 3 तलाक से लेके कहे या फिर चाइल्ड एजुकेशन या पॉक्सो अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसको लेके देखे तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार वुमेन चाइल्ड वेलफेयर हो या हम बाल यौन अपराध के खिलाफ कहे, मोदी सरकार इन सब मामलों में बहुत एक्टिव है और हर जगह पे अपने एक्टिवनेस को शो करते हुए हर तरह के बिल को जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहती है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार दिखा रही है और NIA एक्ट में जो उन्होंने बदलाव किया है, लोकसभा में जो बिल पास किया उसकी भी जेपी नड्डा ने काफ़ी तारीफ की है और अपने सरकार की सभी इन 50 दिनों में उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बताया है कि जो आज तक 50 सालों में नहीं हुआ है मोदी सरकार ने इन 50 वर्षों में कर दिया है। तो भारत दे सके, एक समृद्ध भारत दे सके, ताकतवर भारत दे सके, उसका इसमें प्रयास हुआ है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट UAPA 2019 का जो बिल है ये डेजिग्नेट करता है कि टेररिज्म इज ओनली नॉट दैट देयर बाय। अभी तक जो टेररिज्म का हम ध्यान रखते थे वो ये रखते थे कि यू डू एन एक्ट एंड देन देयर इज समथिंग टू टेक केयर इन लॉ। नाउ those who are also involved in the terrorist activities will be also taken as terrorists and they will be dealt accordingly. उसी तरीके से ये जो हमारे इनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का विषय था उसको भी इसमें डाला गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन का हटाना और उसके बाद वहां का इन्वेस्टिगेशन एक्शन के तहत उसमें समाधान मिलने वाला है और उसकी बातें सामने आएंगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसको भी हमको समझने की जरूरत है। भारत सरकार ने 27 IRS सीनियर ऑफिसर्स को कंपल्सरी रिटायर किया है। ये कमिटमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इसका एक स्पष्ट संदेश है और यह स्पष्ट संदेश इस एक्शन से भी मिलता है और इससे पता चलता है कि दिस गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन एक्शन एंड इट एक्ट्स अकॉर्डिंगली। लोकसभा में आप सब लोग कवर कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि रात के 10 बजते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकसभा इटसेल्फ शोज और राज्यसभा में भी अब बिल्स पास हो रहे हैं और राज्यसभा की काफी देर चल रही है। तो यह प्रोडक्टिविटी, दिस इज the result of the political will of the government, political will to act, political will to deliver। तो यह इसमें से इसका बोध होता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। In 5 years we were at $1 trillion economy. In 5 years we became $2 trillion economy. एंड नाउ द कमिटमेंट जो इसके कारण वो जो बजट आया जिसमें बेस हम लोगों ने तय किया है जिसको कहते हैं कि आधार रखी है, वह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का निर्णय लेकर के किया गया है और उसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, 100 लाख करोड़। उसी तरीके से रेलवेज को हमारे रेल मंत्री बैठे हुए हैं, आपको समय समय पर बताएंगे, बट मैसिव पुश in modernization of Indian Railways, strengthening of the lines, उसके साथ साथ नई लाइनों का बिछाना, making North East into the main। तो ऐसे बहुत से फैसले तो लिए ही गए। ये जो 1 लाख करोड़ की बात मैंने कही
उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, भारतमाला, ये सारी चीजों को इसमें जोड़ा गया है, उसको आगे बढ़ाया गया है। ये फैसला लेना कि गगनयान फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया में बाय 2022 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है मोदी गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रयान के बारे में हम जानते हैं कि उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और चंद्रयान 2 की बात भी की गई है। उसी तरीके से आर्म फोर्सेस को इसके जो ऑर्गेनाइज स्टेटस में लाया गया है, इस ऑर्गेनाइज स्टेटस में लाने के कारण पुलिस पर्सनल्स को प्रमोशन में और जॉइंट पैटर्न में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये वो लोग समझते होंगे जो पुलिस सर्विसेज में हैं कि यह कैसे उनको फैसला फायदा देगा, लेकिन कुल मिलाकर के ऑलवेज द पैरामिलिट्री फोर्सेस वर ट्रीटेड लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस। आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास हुआ है और उसी तरीके से ये जो पुलिस पर्सनल का जो प्रपोजल है फॉर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019, और इसको जो हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये झगड़े बार बार समय समय पर आते रहे हैं, दिस ऑल्सो शोज द पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसी तरीके से अभी जो पॉक्सो आया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वह भी कमिटमेंट भारत की सरकार का शो करता है कि किस तरीके से हम, उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को ज्यादा तीज दी गई है ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसकी चिंता की जा सके कि, तो इस तरीके की बातों को जोड़ा गया है। मैंने 50 दिनों में, 50 दिन की अवधि कुछ भी नहीं होती, बहुत छोटी अवधि होती है, लेकिन हम एक बात इसमें से महसूस कर सकते हैं कि पिछले 5 साल की सरकार मोदी जी की, इस 5 साल की शुरुआत में इट इज अ गवर्नमेंट विच इज इन एक्टिविटी, विच इज इन मोशन, विच इज विद मोमेंटम, विद फुल मोमेंटम, और इस फुल मोमेंटम के साथ 5 साल चलने की बात कही गई है और उसमें बहुत से कमिटमेंट्स हमने 2022 में, जब हम 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे तो तब तक हम पूरे करेंगे और 2024-25 में हम बाकी कमिटमेंट्स पूरे करेंगे। तो ये एक छोटा सा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा, जो आगे बढ़ाते हुए देश की डिफेंस से लेकर के हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को महत्व का स्थान देते हुए मजबूत देश की ओर बढ़ने की नींव रखी है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, देश कर्नाटक में आए सफलता मिल रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में चर्चा है, वहाँ भी क्या देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्नाटक की सरकार वो अपने कारणों से गई है और उसके बाद वहाँ येदियुरप्पा जी आगे बढ़े। यह प्रजातंत्र की दृष्टि से जहां जहां की सरकारों का जिस तरीके का वातावरण होता है, ये वहां के लोग तय करेंगे, वहां की जानकारियों के आधार पर तय करेंगे, वहां की यूनिट तय करेंगे। So you gave a detailed release of 50-day report card and also told us about the ambitious plan to make India a 5 trillion economy. Now there is a proposal by the finance minister in a budget that there are situations, whatever best will be done, that will be taken care of. what issue is still being discussed? वो एक स्टेज पर है जहाँ मंत्रालय उस पर चर्चा करेगा। हमने इस तरह की बात कही। कर्नाटक की सरकार तो अपने वजन से जा रही है, अपने बोझ से जा रही है। But are you saying that these 16 MLAs will have nothing to do with the BJP in the future as well? No, that will be a matter of strategy. How do they decide? What do they decide? What is their lookout? And they will discuss with the local leaders of the Karnataka and decide accordingly. नड्डा जी, जम्मू कश्मीर की आपने बात की, वहाँ के विकास की बात की, वहाँ पे भी आ जाएगी। आतंकवादियों का सहारा वोट के लिए लिया जा रहा, क्या करें? देखिए,
जहां तक इन पार्टियों का सवाल है, हमने पहले भी कहा है कि इनका स्टैंड कभी भी देश को ध्यान में रख करके कम है, राजनीति को ध्यान में रख करके ज्यादा है, और इसलिए समय समय पर बदलता रहा है। ये वही पार्टी है ना जिसने भी पंचायतों के इलेक्शन में कहा बॉयकॉट करेंगे और फिर चुनाव में भाग भी लिया। तो ऐसी पार्टियों पर क्या कमेंट किया जा सकता? इनके लिए पॉलिटिक्स इज फर्स्ट, हमारे लिए देश पहले। देखिए, पार्टी तय करेगी और पार्टी के साथ सरकार इस विषय को ध्यान में रखेगी, लेकिन हाँ, when we say that it is 5 trillion economy, मैं कई बार इस प्रश्न उठता है, इकोनॉमी की ग्रोथ बगैर एम्प्लॉयमेंट के नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट साथ साथ ग्रो करते हैं। तो जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात बोल रहे हैं तो हम पैसे की बात नहीं बोल रहे हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का कितनी मल्टीफोल्ड बढ़ेगा उसके ऊपर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि हर घर से ज्यादा लोगों को सर्विसेज मिले, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप साइज देखिए ना, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दृष्टि से ही रोजगार का सृजन होगा। It depends. You see, first of all, he is a leader. He is an elected leader, and he was elected as the leader of the Vidhan Mandal, the parliament, the Vidhan MLA group, and accordingly he is taking oath. अब उसके आगे हमेशा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा था, पार्टी समय समय पर चीजों को ध्यान में रखती, बट ही इज अ लीडर एंड एज लीडर ही इज टेकिंग द ओथ. And about the stability, sir. Stability, BJP is synonym of stability. So wherever we go, we bring stability. But I'll question you one thing. As leader of opposition, he is all right. The day he takes chief ministership oath, then the question of 75 years comes. ऐसा नहीं होता. He is a leader in continuity. He is taking oath as chief minister. रांची एक्सप्रेस आप सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर अखबार है. आपका अभिनंदन. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की 50 दिनों के सभी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि ये सारे काम 50 सालों में नहीं हुए जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिनों में पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने देश के आगे के विकास की भी लक्ष्य को पत्रकारों से शेयर किया है। इस प्रेस वार्ता में आप बने हुए कैमरामैन चंदन के साथ मैं हूं नेहा। आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। इस खबर को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।